ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी पूजा विधि के बारे में और मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की एकादशी का बड़ा ही महत्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। यह तिथि भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है। दोस्तों, मान्यता ये भी है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से कई वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को बचाने के लिए मोहिनी रूप को धारण किया था। आइए दोस्तों, बात करते हैं मोहिनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख मास की मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। दशमी तिथि के दिन भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद दीपक जलाकर फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत, तुलसी पत्र अर्पित करें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले कलर का फूल अर्पित करें और आज के दिन भगवान विष्णु जी को पूजा में केले का भोग लगाने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। एक समय श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से कष्ट भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तब भी जन कल्याण के लिए आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों तथा दुखों से छूटकर मोह माया से मुक्त हो जाता है। मैं आपको इसकी कथा कहता हूँ। सरस्वती तट पर भद्रावती नामक एक नगरी में युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धन धान्य से संपन्न तथा पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए हुए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। जिनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम की ही तरह महापापी था। वह देवी देवताओं तथा पितरों आदि को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलते हुए, पर स्त्री के साथ भोग विलास करते हुए तथा मांस मदिरा का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करता था। इसी प्रकार दुष्कर्मों में लीन रहकर वह अपने पिता के धन संपत्ति को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने कपड़े तथा गहने बेचकर जीवन का निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तब वैश्य तथा दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा तथा प्यासा बहुत दुखी रहने लगा। जब उसे कोई सहारा न दिखा तो चोरी करनी शुरू कर दी। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जब दूसरी बार उसने एक बड़ी चोरी की और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत दुख दिए गए। फिर बाद में उसे राजा ने अपने नगर से निकल जाने को कहा। वहां से निकलकर वह घने वन में चला गया। जंगल में रहते हुए वह पशुओं को मार कर खाने लगा। कुछ समय बाद बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन जब वह भूख प्यास से पीड़ित होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था।
और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस बहेलिए पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा तथा बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचनों को सुनकर कौंडिन्य ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी व्रत किया। हे राम, इस प्रकार व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से मोह जाल से मुक्ति मिलती है। समस्त संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई दूजा व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार से मोहिनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण हुई। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।